हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एजुकेशन। जीएस एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट का तीसरा चैप्टर इंडो चाइना यानी कि हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग देंगे चैप्टर नंबर 3 इंडो चाइना, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हिंद चीन में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद। ओके, तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। ओके, शेयर करने के बाद हम लोग चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। अब देखो, टॉकिंग फ्री स्कूल को कभी कभी टॉकिंग फ्री स्कूल भी कहा जाता है, मतलब ट की जगह पर त का उच्चारण किया जाता है। ओके, तो दोनों का अर्थ एक ही, आप ध्यान रखना। आप एक याद रखो बस कि वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। ठीक है, हमारा आंसर है ये। नेक्स्ट है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? तो फान बोई चाउ ने। आप हिंदी में इसे लिख लो, फान बोई चाउ। ओके, नेक्स्ट है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? ठीक है, तो हुआ हुआ आंदोलन, देखो हुआ हुआ आंदोलन की जगह पर आप हुआ हुआ भी लिख सकते हो। ठीक है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। ओके, नेक्स्ट है, नरोत्तम सिंघाना कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? कोलोन। मतलब ये हुआ कि जो फ्रांसीसी लोग, फ्रांस के लोग जो हिंद चीन में रहते थे उन्हें कोलोन कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में जो अंतिम युद्ध हुआ था उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन। ओके, नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने। ठीक है, रसेल। जो मान लीजिए कि वियतनाम युद्ध जो हुआ था उसमें कौन दोषी था, किसके कारण ये युद्ध हुआ था? तो अमेरिका के कारण। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया? तो पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलक्का में बनाया था। ओके, मलक्का में, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो कोलोन। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक हमने यहाँ भी रखा था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था? कोलोन। तो हिंद चीन बोलो, तो हिंद चीन में 3 देश थे, एक्चुअल में 3 देश थे। तो वियतनाम भी तो हिंद चीन में भी आते थे, तो हिंद चीन में रहने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता। तो हम ये कहेंगे कि वियतनाम में भी रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोनी कहा जाता था। ओके, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था? तो फ्रांस ने। इंडो चाइना में जो है ये फ्रांस जो है वो व्यापार करने के लिए अपना उपनिवेश स्थापित किया था। देखो, एक बात याद रखना, उपनिवेश स्थापित किया जाता है व्यापार करने के लिए, यानी कि बिजनेस करने के लिए। तो फ्रांस देश जो है वो इंडो चाइना में जितने भी कंट्री थे उनमें बिजनेस यानी कि व्यवसाय करने के लिए उपनिवेश की स्थापना किया था। ओके, नेक्स्ट, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। ओके, पुर्तगाली लोग जो थे वो हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। एक बात और यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपको कोई बोले कि भारत आने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे, तो वो भी पुर्तगाली थे। तो भारत में भी आने वाले सबसे पहले व्यापारी पुर्तगाली थे और हिंद चीन में भी आने वाले सबसे पहले यूरोपीय व्यापारी थे पुर्तगाली। नेक्स्ट, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो चीनी। देखो, जितने भी ये हिंद चीन यानी कि वियतनाम जो है वो चीन के बहुत समीप है, तो यहाँ पर सभ्यता संस्कृति जो था वो चीनी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता था। ओके, तो इसलिए कहते हैं कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो चीनी। नेक्स्ट है, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो देखो, हिंद चीन में नाम हिंद है, हिंद का मतलब हम लोग समझते हैं हिंदुस्तान, चीन है मतलब चीन, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंद चीन में ना तो हिंदुस्तान है और ना ही चीन है। ठीक है, ये दोनों देश इसमें है भी नहीं।
तो आप याद रखेंगे कि हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, तो चीन शामिल नहीं था और ना ही भारत शामिल था। ओके, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1887 में। नेक्स्ट है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1945 में। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना, 1863 में। वियतनाम का एकीकरण पूरा कब हुआ था, 1875 में। नेक्स्ट, संयुक्त नाम का गठन, ये देखिए यहाँ पर आप एक थोड़ा सा सुधार करेंगे, संयुक्त वियतनाम होगा यहाँ पर, ठीक है। तो संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1875 में। जेनेवा समझौता कब हुआ था, 1954 में। अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया था, तो जिलाका। देखिए इसको एक साथ लिखिएगा, ठीक है, जिलाका। नेक्स्ट है हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, हो ची मिन्ह। नेक्स्ट है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया, तो कैनेडी के शासनकाल में। देखो वियतनाम युद्ध जो उसमें जो अमेरिका भाग लिया था, उस समय वहां के जो राष्ट्रपति थे वो थे कैनेडी। और समाप्ति किसके कारण हुआ था, तो आपने अभी देखा था समाप्ति हुआ था, देखिए यहाँ पर निक्सन के कारण। ओके, तो समाप्ति के समय में निक्सन और भाग लेते समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे, तो भाग लेते समय वहां के राष्ट्रपति थे कैनेडी। ओके, नेक्स्ट है वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, यानी कि पश्चिमी देशों के शिक्षा देने के लिए वियतनाम में टॉकिंग फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। भानु किस में विश्वास रखते थे, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। ठीक है, इसको एक साथ लिखिएगा आप, गणतंत्रात्मक या गणतंत्रात्मा व्यवस्था में। ठीक है, गणतंत्रात्मा नहीं लिखेंगे आप, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखिएगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। ओके, अब ये क्वेश्चन, हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था, तो हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, फान बोई चाउ ने। किसने किया था, फान बोई चाउ ने। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी, हो ची मिन्ह ने। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुआ था, तो निक्सन। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, वियतनाम में अन्ना में दल की स्थापना किसने की थी, तो जगबुन। ठीक है, किसने किया था, जगबुन। एक आईने न्यू लियो अक्षत किसकी राजनीतिक पार्टी थी, तो पाथेट लाओ की। पाथेट लाओ की। लाल खमीर सेना किसकी थी, सिन्हा मुक्की की। ओके, हिंद चीन में कौन से देश आते हैं, तो आते हैं कौन कौन, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, कंबोडिया में स्थित है ये। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे कौन, पुर्तगाली। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता है, तो हनोई समझौता। ओके, पाथेट लाओ का गठन कहाँ किया गया था, तो लाओस में। लियांग किचाओ कौन था, तो चीनी सुधारक थे वो। उसके बाद वियतनाम में ईसाइयत के विरुद्ध कौन सा आंदोलन हुआ था, स्कॉलर्स रिजल्ट। दिएन बिएन के युद्ध में किसकी हार हुई, फ्रांस की। ठीक है, ये दिएन बिएन होगा, दिएन बिएन के युद्ध में किसकी हार हुई थी, फ्रांस की। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, हो ची मिन्ह। ठीक है, शौकीन आश्रम में किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था, तो चीनी। ओके, देखो एक बात ध्यान रखना, सभ्यता संस्कृति का प्रभाव अगर पूछे ना, तो आप ध्यान रखो कि आंसर होगा चीनी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन में
स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मतलब 43 क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर कि थोड़ा मिस है, तो कोई बात नहीं, उसको हम लोग सुधार कर लेंगे। लेकिन बाकी क्वेश्चन सही हैं, टाइप भी सही किया हुआ है, आप नोट करके आप इसे अच्छे से याद कर लें। ओके, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ओके, तो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।